घना अंधेरा, चारों तरफ जहरीले कीड़े मकोड़ों की आवाजें और एक ऐसा जंगल जहां से जिंदा लौटना तकरीबन नामुमकिन था। सोचिए, अगर आप अमेज़न के सबसे खतरनाक जंगल के बीचों बीच अकेले फंस जाए, जहां दूर दूर तक कोई इंसान न हो, तो आप क्या करेंगे? यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि एरिक सेवर्सन की जिंदगी का सबसे खौफनाक सच है। अपनी जवानी के दिनों में एरिक अमेज़न के जंगल में सोलो ट्रैकिंग पर निकले थे, लेकिन एक छोटी सी भूल और वो रास्ता भटक गए। शाम ढलने लगी, खाना खत्म हो चुका था और जंगल के मौत जैसे अंधेरे ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था, सांसें फूल रही थी और दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, आज तुम यहाँ जिंदा नहीं बचोगे। खतरा बाहर था, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन दिमाग के अंदर बैठ चुका था, डर, पैनिक। जब डर उन पर पूरी तरह हावी होने लगा, तभी एरिक ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी जान बचाई। उन्होंने चलना रोका, एक गहरी सांस ली और खुद से एक सवाल पूछा, क्या मेरा डर मुझे इस जंगल से बाहर निकाल सकता है? जवाब था नहीं। उन्होंने समझा कि अगर वो डर के आगे घुटने टेक देंगे तो गलत फैसला लेंगे और सच में मारे जाएंगे। उन्होंने तुरंत अपने दिमाग को शांत किया और डर को एक तरफ रखकर आगे बढ़ने लगे। पूरी रात मौत के साए में गुजारने के बाद सिर्फ अपने शांत और फोकस माइंडसेट की बदौलत एरिक अगले दिन उस जंगल से सही सलामत बाहर निकल आए। दोस्तों, हम सभी की जिंदगी में अमेज़न जंगल जैसे हालात आते हैं। कभी बिजनेस में बड़ा लॉस, तो कभी करियर या रिश्तों का फेल्योर। लेकिन याद रखना, इंसान हालात से नहीं हारता, वो अपने अंदर के डर से हारता है। जब तक आपका माइंडसेट आपके कंट्रोल में है, दुनिया की कोई भी मुसीबत आपको तोड़ नहीं सकती। क्या आपको कभी किसी ने कहा है तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, या आपकी किसी आदत को बेवकूफ़ी समझकर खारिज कर दिया गया? सोचिए, एक छोटा बच्चा जो क्लास में बेंच पर उंगलियां बजाता था, उसे हर टीचर डिस्टर्बिंग कहती थी, लेकिन सिर्फ एक सही इंसान ने उसकी इस आदत में उसका भविष्य देख लिया। यह कहानी है ऑथर क्लिंट पलवर की। बचपन में क्लिंट के अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। वो क्लास में बैठते तो कभी पेन से तो कभी हाथ से डेस्क पर लगातार टेपिंग करते रहते थे। टीचर उनसे परेशान थी, उन्हें बार बार डांट पड़ती थी कि शांत बैठो। क्लिंट को लगने लगा था कि उनके अंदर कोई कमी है, वो कभी भी किसी काम में बेहतर नहीं हो सकते। लेकिन फिर आया उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट। एक दिन मिस्टर पीटर नाम के टीचर ने क्लिंट को क्लास के बाद रोका। क्लिंट को लगा कि आज फिर डांट पड़ेगी, लेकिन मिस्टर पीटर ने अपनी दराज खोली और एक जोड़ी ड्रम स्टिक निकाली और क्लिंट के हाथ में थमा दी। उन्हें डांटने की बजाय मुस्कुरा कर कहा, तुम कोई परेशानी खड़ी नहीं कर रहे, तुम तो एक ड्रमर हो। उसी एक पल ने क्लिंट के सोचने का नजरिया बदल दिया। जिस आदत को दुनिया कमजोरी समझ रही थी, उसे एक सही दिशा मिल गई। आगे चलकर क्लिंट पलवर एक वर्ल्ड क्लास ड्रमर, एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन और दुनिया के बेहतरीन कीनोट स्पीकर बने। क्लिंट हमें सिखाते हैं कि सेल्फ वर्थ, खुद की कीमत इस बात से तय नहीं होती कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है। कभी कभी जिसे दुनिया आपकी कमी कहती है, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। बस ज़रूरत है उसे सही जगह चैनलाइज करने की। दूसरों के कहने पर खुद को कम आंकना बंद कीजिए। अपनी उस यूनिक खूबी को पहचानिए जो आपको भीड़ से अलग बनाती है और उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर आकर बिल्कुल रुक गई है? कभी कोई गंभीर बीमारी, कभी गरीबी और हालातों को बोझ, तो कभी अपनों को खुश करने के चक्कर में खुद को खो देने का दर्द। जब सब रास्ते बंद दिखने लगते हैं, तब इंसान के पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो वो हालातों के आगे घुटने टेक दे, या फिर अपने माइंडसेट को बदलकर एक नया इतिहास रच दे। एरिक सेवर्सन की वर्ल्ड फेमस बुक द सक्सेसफुल माइंड की सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानियाँ आगे बताई जा रही है।
जो आपके सोचने का नज़रिया हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। कैंडिस रोमांस, एक ऐसी महिला जिसकी हंसती खेलती जिंदगी में एक दिन अचानक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। कैंडिस एक गंभीर और दर्दनाक बीमारी की चपेट में आ गई। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए और साफ कह दिया, अब तुम्हारा ठीक होना नामुमकिन है। उनका शरीर पूरी तरह से लाचार हो गया। वो व्हीलचेयर पर आ गई और उनका करियर खत्म होने की कगार पर पहुंच गया। हर दिन शरीर का असहनीय दर्द और निराशा का अंधेरा, कोई भी इंसान इस मोड़ पर आकर हार मान लेता, लेकिन कैंडिस ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने समझ लिया, मेरा शरीर भले ही थका हुआ है लेकिन मेरा दिमाग अभी भी जिंदा है। उन्होंने डॉक्टरों की निगेटिव बातों पर ध्यान देने की बजाय माइंडसेट को रीवायर करना शुरू किया। वो रोज व्हीलचेयर पर बैठकर खुद से कहती, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं इस बीमारी से बड़ी हूँ। उन्होंने अपने माइंड पावर और मेडिटेशन के दम पर अपने शरीर को दोबारा हील करना शुरू किया। एक एक दिन की मेहनत, अटूट इच्छा शक्ति और जिद के कारण चमत्कार हुआ। कैंडिस न सिर्फ व्हीलचेयर से उठी और चलने लगी, बल्कि आगे चलकर एक बेहद सफल एंटरप्रेन्योर और लेखक बनी। याद रखिए, आपका शरीर या आपके हालात आपको तब तक नहीं हरा सकते जब तक आपका दिमाग हार स्वीकार न कर ले। माइंडसेट में वो ताकत है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है। अगली कहानी डॉक्टर पॉल रिवेरा की है, जो हमें सिखाती है कि आप कहां से आए यह तय नहीं करता कि आप कहां तक जाएंगे। पॉल का बचपन एक ऐसी जगह और ऐसे माहौल में बीता जहां दूर दूर तक न तो पढ़ाई लिखाई का माहौल था, न ही आगे बढ़ने के साधन। उनके आसपास के ज़्यादातर युवा या तो छोटे मोटे अपराधों में फंस जाते या फिर नाकामी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर थे। पॉल के पास दो ही विकल्प थे, या तो वो भी माहौल को दोष दे और एक बेचारा बनकर जिंदगी गुजार दे, या फिर इस चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर निकले। पॉल ने अपने देखने का नजरिया यानी पर्सपेक्टिव बदला और उन्होंने विक्टिम माइंडसेट को उखाड़ फेंका और क्रिएटर माइंडसेट को अपनाया। जब लोग गलियों में वक्त बर्बाद करते थे, तब पॉल किताबों के पन्ने पलट रहे होते थे। उन्होंने हर मुश्किल को अपनी ढाल बनाया, दिन रात मेहनत की, पढ़ाई के दम पर पीएचडी की डिग्री हासिल करके एक बहुत बड़े एजुकेटर बने। अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप हालातों का रोना रोकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं तो कसूर सिर्फ आपका है। अपने देखने का चश्मा बदलिए, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। अगली कहानी है लॉरी एल डिक्सन की, जो आज के समय में हम में से हर दूसरे की कहानी है। दूसरों को खुश करने का नाटक। लॉरी ने अपनी जिंदगी के कई साल सिर्फ इसलिए घुट घुट कर बिताए क्योंकि वो सिर्फ किसी को ना नहीं कह पाती थी। परिवार, दोस्त, समाज, हर किसी की उम्मीदों को पूरा करते करते वो अंदर से पूरी तरह खाली और डिप्रेस्ड हो चुकी थी। वो सबकी नज़र में अच्छी बनने की कोशिश में खुद की असली पहचान खो चुकी थी। लेकिन एक दिन लॉरी के सब्र का बांध टूट गया। उन्हें एहसास हुआ कि दूसरे को खुश करने का यह चक्कर असल में एक इमोशनल ट्रैप है जो उन्हें अंदर से खोखला कर रहा है। उन्होंने सबसे पहले खुद से प्यार करना, सेल्फ लव शुरू किया। उन्होंने अपनी सीमाएं तय की, अपनी खुशी और अपने सपनों को प्राथमिकता दी और जरूरत पड़ने पर कड़ा होकर नो कहना सीखा। जब उन्होंने खुद की कद्र करना शुरू किया, तभी दुनिया ने भी उनकी असली ताकत को पहचाना। दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को मिटाना समझदारी नहीं है। नो कहना सीखिए, क्योंकि जब तक आप अंदर से मजबूत और खुश नहीं होंगे, आप दुनिया के लिए भी कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। क्या आप भी हर दिन खुद से कहते हैं, मेरे पास टाइम ही नहीं है? सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक दौड़ते रहना, बिना रुके काम करते जाना और फिर भी दिन के आखिर में यह महसूस होना कि कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो समझ जाइए, आप टाइम मैनेज नहीं कर रहे हैं, बल्कि टाइम आपको बर्बाद कर रहा है। यह कहानी है मैरी ली गैनन की। मैरी अपनी ज़िंदगी में एक बेहद सफल कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव थी। उनके पास बड़ी पोस्ट थी, अच्छी सैलरी थी, लेकिन ज़िंदगी में शांति नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। वो सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक काम में डूबी रहती थी। ईमेल का जवाब देना, मीटिंग अटेंड करना, फाइल्स निपटाना।
वो खुद को बहुत इम्पोर्टेंट और सफल समझती थी क्योंकि वो हर वक्त बिजी रहती थी, लेकिन इस आपाधापी में वो अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रही थी। उनकी सेहत बिगड़ने लगी, वो अंदर से अकेली और थकी हुई थी। फिर आया उनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट। एक दिन अस्पताल के बेड पर पड़ी मैरी ने अपनी ज़िंदगी पर गौर किया तो उन्होंने एक कड़वा सच समझा। वो बिजी तो थी लेकिन प्रोडक्टिव नहीं थी। वो अपने टाइम का मैनेज नहीं कर पा रही थी, बल्कि दूसरों के सेट किए हुए एजेंडे पर भाग रही थी। उन्होंने तुरंत एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने टू लिस्ट को बदला और हर उस फालतू काम को नो कहना शुरू किया जो उनके असली जीवन के उद्देश्यों से नहीं जुड़ता था। मैरी ने अपनी लाइफ का एक नया रूल बनाया जिसे वो कहती थी प्रायोरिटीज ओवर बिजीनेस। काम की व्यस्तता से ज़्यादा जरूरी है प्राथमिकताओं को चुनना। मैरी हमें सिखाती है टाइम मैनेजमेंट का मतलब 24 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना नहीं है, बल्कि टाइम मैनेजमेंट का असली मतलब है सही काम करना। जब आप उन 20% कामों पर फोकस करते हैं जो आपको 80% खुशियाँ और रिजल्ट देते हैं तो आपकी ज़िंदगी से तनाव खत्म हो जाता है। हर वक्त बिजी रहना कोई गर्व की बात नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि आपका अपनी ज़िंदगी पर कंट्रोल नहीं है। आज ही रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए क्या आप सच में अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं या आप घड़ी की सुइयों के साथ बेमतलब भाग रहे हैं। अपने समय की लगाम अपने हाथ में लीजिए। क्या आपके अंदर भी एक ऐसी आवाज़ है जो बार बार कहती है तुम इस काबिल नहीं हो, लोग क्या कहेंगे अगर तुम फेल हो गए तो? इस आवाज़ को साइंस में कहते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम। यह एक ऐसा मानसिक डर है जो इंसान को कोई भी नया कदम उठाने से पहले पंगु बना देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस डर को तोड़कर सफलता कैसे हासिल की जाती है? किताब के ओवरकमिंग सेक्शन में ऑथर रॉबिन बेला अपनी ज़िंदगी के उस दौर की दास्तान सुनाती है जब वो भयंकर सेल्फ डाउट, खुद पर अविश्वास और डर के साए में जी रही थी। रॉबिन के पास टैलेंट था, सपने थे, आगे बढ़ने की तड़प थी, लेकिन जब भी वो नया काम शुरू करने जाती उनके अंदर का डर चिल्लाने लगता तुम परफेक्ट नहीं हो, लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे। इस डर की वजह से वो सालों तक अपने सपनों से भागती रही। वो दूसरों की राय पर इतनी निर्भर हो गई थी कि अपनी खुद की आवाज़ सुनना बंद कर चुकी थी। फिर आया उनकी ज़िंदगी का वो पल जब उन्होंने तय किया कि अब और नहीं। रॉबिन ने समझा हर काम में परफेक्ट होना सफलता की निशानी नहीं, बल्कि डर का एक दूसरा रूप है। उन्होंने दूसरों को खुश करने और परफेक्ट दिखने की कोशिश बंद कर दी। उन्होंने एक एक करके अपने डर का सामना करना शुरू कर दिया। जब भी दिमाग कहता तुम फेल हो जाओगी तो वो खुद से कहती फेल होना गलत नहीं है, कोशिश न करना सबसे बड़ा अपराध है। उन्होंने अपने विचार, थॉट पैटर्न को बदला और खुद पर भरोसा करना शुरू किया। आज रॉबिन बेला एक इंटरनेशनल माइंडसेट मेंटर और लेखक है जो दुनिया भर के लोगों को डर से बाहर निकलना सिखाती है। रॉबिन हमें सिखाती है ओवरकमिंग का मतलब डर का पूरी तरह खत्म होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद पहला कदम बढ़ा देना है। जब तक आप दूसरों से अपनी तारीफ और अप्रूवल की उम्मीद करेंगे आप कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। जिस दिन आप खुद पर विश्वास करना शुरू कर देंगे दुनिया की कोई भी आलोचना आपको रोक नहीं पाएगी। अपने अंदर के उस डर को बाहर निकाल फेंकिए जो आपको रोक रहा है। आप जितने काबिल खुद को समझते हैं उससे कहीं ज़्यादा मजबूत आप असल में हैं। क्या आप भी दिन भर चेहरे पर झूठी मुस्कान रखकर घूमते हैं जबकि अंदर से आपका दिल और दिमाग किसी गहरे दर्द से टूट रहा होता है? शारीरिक चोट का इलाज तो हर कोई कर लेता है, लेकिन जब दर्द मन और आत्मा में हो, जब इंसान डिप्रेशन, एंजाइटी और मानसिक तनाव के अंधेरे में खो जाए तो उस अंदरूनी जख्म को कैसे भरा जाता है? किताब के मेंटल हेल्थ और इमोशनल हीलिंग सेक्शन में डॉक्टर स्टेम अपनी ज़िंदगी के सबसे बुरे दौर की कहानी बयां करती है। उन्होंने अपने लाइफ में एक के बाद एक बेहद दर्दनाक हादसों और अपनों को खोने का गम झेला है। वो इस कदर डिप्रेशन में चली गई कि उनका अपनी ज़िंदगी से भरोसा उठ चुका था। हर वक्त मन में यही सवाल उठता था मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? वो रोज़ रात को रोती थी। उनका दिमाग हर वक्त अतीत के उस दर्दनाक मोड़ ट्रॉमा में फंसा रहता था जिससे निकलना उन्हें नामुमकिन लग रहा था। लेकिन फिर आया उनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट। डॉक्टर स्टेम ने समझ लिया अपनी दर्द को छिपाना या उससे भागना ही इंसान को और ज़्यादा बीमार बनाता है। उन्होंने अपने इमोशनल ट्रॉमा से भागने की बजाय उसे स्वीकार करना शुरू किया। उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने तय किया
कि वो अपने इस दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बनने देंगी, बल्कि इस हीलिंग जर्नी के दम पर उन लाखों लोगों के जख्म भरेंगी जो आज खामोशी से, डिप्रेशन और तनाव से जूझ रहे हैं। आज डॉक्टर स्टेम दुनिया की जानी मानी इमोशनल हीलिंग एक्सपर्ट है। यह किताब हमें मेंटल हेल्थ के 3 सबसे बड़े नियम सिखाती है। पहला, दर्द जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन हर वक्त दुखी रहना आपकी अपनी पसंद पर निर्भर है। दूसरा, तनाव और एंजाइटी हमेशा के लिए नहीं होते, यह सिर्फ दिमाग का एक पैटर्न है जिसे सही सोच और शांति से बदला जा सकता है। तीसरा, जैसे आप दूसरों के प्रति दयालु होते हैं, वैसे ही कभी कभी खुद की गलतियों को माफ करना और खुद से प्यार करना सीखिए। याद रखिए, मदद मांगना या अपने दर्द को स्वीकार करना आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी हिम्मत है। अपने अतीत के साए से बाहर निकलिए और अपने मन को शांत करके एक नई शुरुआत कीजिए। क्या आप भी रात को सोते वक्त सिर्फ इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि जेब में पैसे नहीं हैं और सिर पर कर्जों का बोझ है? अक्सर हमें लगता है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ बहुत सारा पैसा या कोई जादुई मौका चाहिए, लेकिन दुनिया के सबसे सफल लोग कहते हैं गरीबी जेब में नहीं बल्कि इंसान की सोच में होती है। जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी, आपके बैंक बैलेंस कभी नहीं बदल सकते। किताब के फाइनेंशियल फ्रीडम सेक्शन में लेखक अपनी ज़िंदगी के उस दौर की दास्तां बयां करते हैं जब वो भयंकर आर्थिक तंगी और कंगाली के दौर से गुजर रहे थे। एक तरफ जहां लेखक का बचपन भीषण गरीबी में बीता, जहां अगले दिन के खाने का ठिकाना नहीं था, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग एक गलत फैसले की वजह से अपना जमाए बिजनेस, घर और संपत्ति सब कुछ गंवा दिए। वो पूरी तरह कर्ज के जाल में फंस चुके थे, बैंक से फोन आ रहे थे और हर दिन उनके लिए बेइज्जती और तनाव से भरा था। लेकिन फिर आया उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। उन्होंने समझ लिया स्कार्सिटी माइंडसेट में रहकर कभी धन हासिल नहीं किया जा सकता। जब आप हर वक्त यह सोचते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, मैं यह नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग रास्ते खोजना बंद कर देता है। उन्होंने अपनी सोच को बदलकर एवेंडेंस माइंडसेट, समृद्धि की सोच अपनाया। उन्होंने पैसे के पीछे भागने की बजाय अपने स्किल, वैल्यू और समस्याओं को सुलझाने पर फोकस किया। उन्होंने सीखा कि पैसा सिर्फ एक जरिया है जो आपकी दी गई वैल्यू के बदले आपको मिलता है। आज ये सभी अपने अपने फील्ड में मल्टी मिलियनियर और सफल बिजनेसमैन हैं। यह किताब हमें मनी माइंडसेट के 3 सबसे बड़े नियम सिखाती है। फोकस ऑन इनकम नॉट एक्सपेंस। सिर्फ पैसे बचाने से कोई अमीर नहीं बनता, अपनी कमाई के रास्ते बढ़ाने पर ध्यान दीजिए। दूसरा, वैल्यू फर्स्ट मनी सेकंड। दुनिया को जितनी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप देंगे, पैसा खुद ब खुद आपके पास आएगा। तीसरा, फाइनेंशियल लिटरेसी। पैसा कमाना पहला कदम है, लेकिन उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना, अपने लिए काम पर लगाना असली समझदारी है। याद रखिए, अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो यह आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी सोच को बिना बदले गरीब ही मर जाते हैं तो कसूर सिर्फ आपका है। आज ही अपनी फाइनेंशियल सोच बदलिए और आज़ादी की ओर पहला कदम बढ़ाइए। क्या आपने कभी अपनी ज़िंदगी के 10 या 15 साल किसी कंपनी, किसी कैरियर या किसी बिजनेस को खड़ा करने में लगा दिए और अचानक एक दिन खबर आए कि आपकी नौकरी अब नहीं रही या आपका करियर खत्म हो चुका है? सोचिए उस इंसान पर क्या बीतती होगी जिसकी पहचान, जिसका स्टेटस और जिसका घर परिवार उसी एक नौकरी पर टिका था। कॉरपोरेट की चकाचौंध से भरे इस दौर में कैरियर कोलैप्स और बर्नआउट एक ऐसा कड़वा सच बन चुका है जिससे हर दूसरा इंसान जूझ रहा है। एरिक सेवर्सन की बुक द सक्सेसफुल माइंड हमें सिखाता है जब करियर की जमीन खिसक जाए तो जीरो से दोबारा खड़े होकर अपनी किस्मत कैसे लिखी जाती है। यह कहानी है डैनी की। डैनी कॉरपोरेट वर्ल्ड के एक बेहद सफल और जाने माने एग्जीक्यूटिव थे। उनके पास बड़ा पद था, भारी सैलरी थी, समाज में एक ऊंचा रुतबा था। वो दिन रात मेहनत करते थे। उन्हें लगता था कि उनका यह करियर हमेशा सुरक्षित रहेगा, लेकिन कॉरपोरेट की दुनिया जितनी ऊपर लेके जाती है, गिरने पर उतना ही ज़्यादा दर्द देती है। एक समय ऐसा आया जब अचानक कंपनी में हुए बदलाव और करियर में आए बड़े झटके की वजह से उनका पूरा ढांचा ढह गया। उनका पद चला गया, पहचान खत्म हो गई और सारी सेविंग्स धीरे धीरे खत्म होने लगी। एक ही झटके में वो सफलता के शिखर से सीधे जमीन पर आ गिरे। जिस उम्र में लोग सेटल होने की सोचते हैं, उस उम्र में डैनी के पास न तो नौकरी थी, न ही कोई रास्ता। डिप्रेशन और बेइज्जती का ऐसा माहौल
कि कोई भी आम इंसान टूट जाता, लेकिन डैनी ने हार नहीं मानी। उन्होंने समझा कि मेरी नौकरी मेरी पहचान नहीं, मेरा हुनर मेरी पहचान है। उन्होंने अपने पुराने अनुभवों को बटोरा, खुद को एक नए रूप में ढाला, एक नए माइंडसेट के साथ बिजनेस कोच के रूप में नई शुरुआत की। आज डैनी दुनिया के टॉप एग्जीक्यूटिव और बिजनेस कोचेस में गिने जाते हैं। आपका पद या आपकी कंपनी आपकी असली पहचान नहीं है। जिस दिन आप यह समझ जाएंगे, उस दिन नौकरी छूटने का डर आपको कभी नहीं डरा पाएगा। यह कहानी है उन कॉरपोरेट लीडर्स और प्रोफेशनल्स की जो हर वक्त काम करने के चक्कर में मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह से बर्नआउट का शिकार हो गए हैं। आज कॉरपोरेट सेक्टर में एक भयानक बीमारी फैली है, हमेशा बिजी दिखना, सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक लैपटॉप के आगे बैठे रहना, हर वीकेंड पर ईमेल का जवाब देना और यह सोचना ऐसा कर कर हम तरक्की कर रहे हैं। इस सेगमेंट के ऑथर्स बताते हैं कैसे लगातार तनाव और बिना ब्रेक लिए काम करने से एक दिन उनका शरीर और दिमाग दोनों ने जवाब दे दिया। मीटिंग के दौरान पैनिक अटैक आना, नींद न आना, गंभीर बीमारियां होना आम बात बन गई थी। जब वे अस्पताल के चक्कर लगाने लगे तब उन्हें एहसास हुआ जिस कंपनी के लिए वे अपनी सेहत की बलि दे रहे हैं, वो कंपनी उनके जाने के 2 दिन बाद किसी और को उनकी जगह रख लेगी। उन्होंने तुरंत अपनी जिंदगी का रुख बदला। उन्होंने काम और निजी जिंदगी के बीच सख्त सीमाएं तय की। उन्होंने सीखा कि स्मार्ट वर्क और रेस्ट भी सफलता का उतना ही बड़ा हिस्सा है जितना कि हार्ड वर्क। अपनी सेहत और अपने परिवार की कीमत पर पाई गई सफलता असल में सबसे बड़ी नाकामी है। काम करिए लेकिन खुद को खत्म करके नहीं। यह कहानी है उस प्रोफेशनल की जिन्होंने सालों तक एक ही तरीके से काम किया, लेकिन टेक्नोलॉजी और मार्केट बदला तो वे अचानक आउटडेटेड हो गए। जब आप सालों तक एक ही कंफर्ट जोन में रहते हैं तो आपका दिमाग नए बदलाव को स्वीकार करने से डरने लगता है। इसे कहते हैं फिक्स्ड माइंडसेट। जब मार्केट बदला तो कई लोगों की नौकरियां सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि वे नई स्किल्स सीखने को तैयार नहीं थे। लेकिन इस किताब के ऑथर्स ने दिखाया कि कैसे ग्रोथ माइंडसेट अपनाकर किसी भी उम्र में नई शुरुआत की जा सकती है। उन्होंने अपने अंदर के ईगो को मारा, दोबारा एक स्टूडेंट की तरह नई स्किल सीखी, एआई और नई टेक्नोलॉजी को अपनाया और अपने करियर को एक ऐसा मोड़ दिया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की। उन्होंने साबित कर दिया कि रिजेक्शन या असफलता आपके सफर का अंत नहीं बल्कि री इन्वेंशन की शुरुआत है। अगर आप वक्त के साथ खुद को नहीं बदलेंगे तो वक्त आपको पीछे छोड़ देगा। सीखना कभी बंद मत कीजिए क्योंकि ज्ञान ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। तो दोस्तों, द सक्सेसफुल माइंड का कॉर्पोरेट और कैरियर रीसाइलेंस सेगमेंट हमें 3 कड़वे लेकिन सबसे जरूरी सबक देता है। अपनी पहचान अपनी नौकरी से मत जोड़िए, अपनी हुनर को अपनी ताकत बनाइए, बर्नआउट से बचिए, काम के साथ साथ मानसिक शांति और सेहत को प्राथमिकता दीजिए और बदलाव से डरने की बजाय हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहिए। अगर आज आपके करियर में कोई भी संकट आया है तो याद रखिए यह अंत नहीं है, यह मौका है खुद को दोबारा गढ़ने का और एक नया इतिहास रचने का। अगर यह वीडियो आपके करियर और ज़िंदगी के लिए मददगार साबित हुई हो तो लाइक करें और इस वीडियो को जिनको ज़रूरत है उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करें।